अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स क्लास 10th का पहला चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट, लॉगरिथम और लेमा के बारे में। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ए सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। तो इसके बाद लॉगरिथम किसको बोलते हैं? लॉगरिथम इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पर 7 + 1 - 2 × 4 / 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बॉड मास। BO माने ब्रैकेट ऑफ, इसका ब्रैकेट नहीं है, फिर हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम देखेंगे डिवाइड कहाँ पर है, 4 2 के दरमियान। तो ये ऐसे 7 + 1 - 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। फिर हम मल्टीपल करेंगे 2 को 2 के साथ, 7 + 1 2 2 = 4। फिर हम ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। 7 + 1 = 8, 8 - 4 = 4। तो 4 हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? हमने एक प्रोसीजर फॉलो किया है। इसको हमने सॉल्व किया स्टेप वाइज। स्टेप्स को हमने सीरीज में सॉल्व किया। पहले हमने डिवाइड किया, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अगर हम उल्टा करें, पहले मल्टीपल ही करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो गलत होगा। तो हमने इसको सॉल्व किया है स्टेप वाइज, वो भी सीरीज के जरिए। हमने स्टेप्स को सीरीज में लिया है तो हमें मिलता है फाइनल आंसर। तो इसको बोलते हैं हम लॉगरिथम। फिर लीमा किसको बोलते हैं? तो लीमा भी एक स्टेटमेंट ही है, ये ऑलरेडी प्रूवन है, यानी इसको ऑलरेडी प्रूव किया गया है। तो हम इसको यूज करते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास है अब डिवीजन लॉगरिथम। किसको बोलते हैं? डिवीजन लॉगरिथम। तो सभी को पता होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज नोन एज डिवीजन लॉगरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो एग्जाम्पल लेते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 5 से। सो 5 1 = 5, तो 2 हमारा रिमाइंडर है। 7 यहाँ पर है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। अगर हम चेक करेंगे डिवाइजर इनटू कोशेंट, 5 1 = 5 प्लस 2, 5 1 = 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू डिविडेंड। दिस इज नोन एज डिवीजन लॉगरिथम। अब हमारे पास है एक्सियम। एक्सियम किसको बोलते हैं? एक्सियम्स आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट आर assumed to be true by mathematicians but do not have any logical proof। ये एक्सियम्स होते हैं, ये भी होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही, जो हम एज्यूम करते हैं ट्रू, यानी हम मानते हैं ये ट्रू है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमसे पहले ही कहा गया है, मैथमेटिशियन ने हमसे कहा है कि ये ट्रू है, तो हम मानते हैं ट्रू है और इसका हमारे पास कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है। जैसे हमें बोला गया है कि जमीन गोल है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि जमीन गोल है। या सनराइज इन द ईस्ट, हम इसको मान के चलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एक्सियम। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 3 + 3 = 9। 3 + 3 सभी को मालूम है, 3 + 3 = 9। इसका हम प्रूफ नहीं दे सकते। या 4 × 4 = 16, इसका भी हमारे पास लॉजिकल प्रूफ नहीं है। हमसे कहा गया है कि 3 + 3 = 9, तो इसको हम मान के चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड करेंगे तो यहाँ पर 2 एंगल बनते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है एंगल ए और एंगल बी। ये एंगल ए और एंगल बी जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम जो होता है वो होता है 180 के बराबर। ये भी एक एक्सियम ही है। तो यहाँ पर है फिर थ्योरम। थ्योरम किसको बोलते हैं? थ्योरम भी होती है एक स्टेटमेंट, दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू एंड हैव अ लॉजिकल प्रूफ। तो जो थ्योरम होती है ये भी होती है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो विच आर ट्रू, जो ट्रू होती हैं लेकिन उनका हमारे पास एक लॉजिकल प्रूफ होता है, इनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें यही फर्क है, ये भी स्टेटमेंट है ये भी, लेकिन इसका हमारे पास लॉजिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन जो थ्योरम है इसका हमारे पास लॉजिकल प्रूफ है, इनको हम प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सभी को मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये एक राइट ट्रायंगल में अप्लाई होती है। यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है ABC, राइट एंगल एट B। जो ये साइड है राइट एंगल के अपोजिट, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, अगर इसको बेस लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ABC हमारे पास है। ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड बराबर है। सो दिस एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना है इसका हर एंगल, यानी एंगल A, एंगल B एंड एंगल C,
इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रूफ लिया है, हमें दिया गया है इस ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी, अगर हम तीन एंगल्स को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट इज इक्वल टू 180। दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों एंगल बराबर होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। जो ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है ये इक्विएंगुलर होता है। दैट मीन्स इसके तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विएंगुलर। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यानी अगर हम a को रिप्लेस करेंगे, हम a के बदले b लिख सकते हैं, b के बदले c के बदले b के बदले a। तो हम a को ऐसे ही रखेंगे, तो b के बदले हम a देंगे वैल्यू, और c के बदले हम a दे सकते हैं, क्योंकि b a के बराबर है, c भी a के बराबर है। सो इट बिकम्स a प्लस a इज इक्वल टू 180। एंगल a प्लस एंगल a प्लस एंगल a, इट बिकम्स 3 टाइम्स एंगल a इज इक्वल टू 180। सो एंगल a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 60। सो एंगल a इज इक्वल टू 60, बट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c। ये तीनों एंगल बराबर है। एंगल A 60 है, दैट मीन्स B भी 60 होगा और एंगल C भी 60 होगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड ऑल द एंगल आर इक्वल टू 60। हम इस तरह ही प्रूव कर सकते हैं। तो अब है कॉरोलरी। तो a statement that can be easily proved by using a theorem। ये भी एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम इजीली प्रूव करते हैं किसी भी थ्योरम की मदद से। तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे कॉरोलरी फर्स्ट। इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड। राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो तीनों में से बड़ा साइड होता है, यानी ये हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 है कॉरोलरी सेकंड। The acute angles of right triangle or complementary। एक राइट ट्रायंगल में जो acute angles होते हैं वो complementary होते हैं, यानी उनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, तो A और C यहाँ पर acute angles है। acute angle मीन्स वो एंगल जो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। तो ये यहाँ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये बी पर राइट, यहाँ पर बी पर राइट एंगल है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। अगर हम इसके तीनों एंगल लेंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 के बराबर है, तो हम बी को रिप्लेस करेंगे 90 से। एंगल ए ऐसे ही लिखेंगे और बी के बदले 90, सी ऐसे इज इक्वल टू 180। अब 90 को हम करेंगे ट्रांसपोज राइट साइड में, तो इट बिकम्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो यहाँ पर हमें मिला एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स जो ये एंगल ए और एंगल सी है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमने यहाँ पर यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हमने इजीली प्रूव किया कि जो राइट ट्रायंगल होता है इसमें जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।